So next theorem is the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of their corresponding sides. ये corresponding sides के बराबर होता है, square of corresponding sides के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है. तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं प्रूफ. गिवन में क्या है? गिवन में ये है कि लेट्स से मानते हैं ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है. ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये को गिवन है. दैट इज द ओनली कंडीशन जो गिवन है. एंड टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसी एक साइड का ए बी अपॉन पी क्यू ले लो या किसी और को पकड़ लो, जो भी आपको ठीक लगे, उसके स्क्वायर के बराबर आता है, ये प्रूव करना है. इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. किसी को भी कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या बोल सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और वी कैन से ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर. ये आपको प्रूव करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूव कैसे करेंगे समझते हैं. तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट्स से ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल पीक्यूआर. नहीं बना देता हूं मैं, इतने में हम इसको डायग्राम बना लेके समझ लेते हैं. एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाते हैं. तो लेट्स से ऐसा बोला हुआ है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास. ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी और एक दिया हुआ लेट्स से ट्रायंगल पीक्यूआर. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर दो ट्रायंगल्स हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो एरिया आएगा वो ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर पे डिपेंड करने वाला है. तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम इसके एटीट्यूड ड्रॉप करेंगे. एटीट्यूड ड्रॉप करके हम इसका एरिया निकालने वाले हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ने वाली है. तो कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ड्रॉ एल्टीट्यूड्स. सो ए वाले में बी का नाम दे दिया और पी वाले में एम बोल दिया, ए डी एन पी एम. तो कंस्ट्रक्ट किया ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ए डी एन पी एम. यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया. ये आपका डी हो गया और ये आपका एम हो गया. फिर आप मुझे इतना बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एबीसी फाइंड करें, आप लिखते जाइएगा साथ साथ में. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा? 1/2 बेस, द बेस इज बीसी, हाइट इज एडी, एडी राइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी बात करेंगे तो एरिया कितना आएगा बेटा? 1/2 बेस यानी कि क्यू आर इंटू हाइट यानी कि पीएम. तो क्यू आर इंटू पीएम आ गया. अब मुझे ये रेशियो निकालना था, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं. वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन area of triangle PQR will be equal to 1/2 BC into AD divided by 1/2 into QR into PM. 1/2 कट हो गया. तो मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR into AD अपॉन PM. ये हमको मिल रहा है. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आ गई. ठीक है. हमें तो कोई एक साइड का स्क्वायर बनाना था, और हमें ट्रायंगल वगैरह जो दिख रहे हैं उसे हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हमें AD और PM को हटाना है. तो AD और PM बनाने के लिए मुझे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर AD और PM आते हैं. तो इनको अगर मैं सिमिलर प्रूव करके कुछ रिप्लेसमेंट की बात करूं तो मेरा काम चल सकता है. सबसे पहले तो काम करते हैं, जो BC हमारा आ रहा था और QR आ रहा था, इसकी जगह पे AB और PQ लिखते हैं. कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो वन कंडीशन आई कैन से कि AB अपॉन PQ जो होगा वही रेशियो BC अपॉन QR का होगा. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो कन्वर्ट हो गया. BC की जगह पे मैंने AB लिख दिया और QR की जगह पे मैंने PQ लिख दिया, और ये AD अपॉन PM एज इट इज. अब ये जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं लेफ्ट साइड में, इनको मैं सिमिलर करूंगा. सो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सिमिलर बनेंगे. क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 है, एंगल D इज 90 बिकॉज वो एल्टीट्यूड दिया हुआ है. एंगल B एंगल Q के ऑलरेडी बराबर है बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर था. तो हम ये बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P. क्यों? ट्रायंगल्स आर
सिमिलर, ठीक है, कौन से ट्रायंगल, बड़े वाले। उसके बाद ये मालूम पड़ गया कि एंगल डी जो होगा वो एंगल एम के बराबर होगा, क्योंकि ईच 90, बस हो गया प्रूफ, ईच 90। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जब सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ से आई कैन राइट द रेशियो कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ बराबर होगा, और वही रेशियो ए डी का आएगा पी एम के साथ। आई एम गोइंग टू द फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन। तो इसको अगर मैं नंबर थर्ड बोल दूँ तो आई कैन से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, नंबर दिया था नहीं दिया था, सेकेंड बोल देते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, from second and third we can say area of triangle ABC upon area of triangle PQR जो आएगा वो AB upon PQ into AB upon PQ which we can say AB upon PQ के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ये भी बना था हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR AB upon PQ के होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अग्री विद दिस बेटा? यस सर। बहुत सिंपल सा प्रूफ था। क्या करा ध्यान से देखिए, सबसे पहले गिवन था ट्रायंगल सिमिलर हैं और प्रूव करना है स्क्वायर पे, कंस्ट्रक्शन किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, वे एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया। उसके बाद इस BC को रिप्लेस करवाया, BC अपॉन QR को रिप्लेस करवाया AB अपॉन PQ से। अगर मैं चाहता तो AC और PR से रिप्लेस करवा सकता था, और फिर मैं राइट वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके मैं AC अपॉन PR का होल स्क्वायर भी प्रूव कर सकता था। वो मेरे डिपेंड करता था मुझे क्या ठीक लग रहा है। मैंने लेफ्ट वाले प्रूव कर दिया, और बाद में एल्टीट्यूड्स को AD और PM को साइड के रेशियो से रिप्लेस करवाया। तो AD अपॉन PM जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर करा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करवाने के बाद। ये इसका प्रूफ है इस तरीके से। ठीक है, लिखना है कुछ तो बताइए। ये आपका पहला पेज, हाँ ये पहला पेज है। सर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करें। संडे का PTM है ना? यस सर। सर परसों है। परसों है, करेक्ट। व्हाट टाइम? 9 to ऐसा कुछ आपको स्लॉट दिए, क्या करा है? सर सर पहले 10 रोल नंबर के 10:30 10:30 to 11:30 है, फिर नेक्स्ट 10 रोल। सर मतलब ये काउंसलिंग जैसा एक साथ होगा कि मतलब इंडिविजुअल होगा? नहीं समझा, मतलब मैं, मतलब आप पूरे ग्रुप में होगा या वन ऑन वन होगा, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ सर, मतलब पेरेंट्स को इंडिविजुअली टीचर्स को मिलना है कि मतलब एक क्लास में काउंसलिंग जैसा हो? नहीं ऐसा क्लास में काउंसलिंग ऐसा तो नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा। नेक्स्ट स्लाइड करोगे प्लीज? ओके सर। और सर मतलब बुक्स भी तभी की तभी चेक होंगी, बुक्स तभी मंगवाई? हाँ, टीचर देख लेंगे कि आप कैसे लिख रहे हो, लिखते रहे हो कि नहीं ठीक ठाक। ओके।
और सर लीनियर इक्वेशन के उसमें कोई होमवर्क था डीपीपी में सर? मैंने कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए थे राइट आप लोगों को? यस हाँ सर, सर। एजिस पे। सर डीपीपी में से कुछ करना था। डीपीपी में से तो नहीं बेटा, अब ये से ये चैप्टर एक बार थोड़ा ये हो जाए एनसीईआरटी वाला, उसके बाद मैं खुद ही डीपीपी के बीच में से क्वेश्चन आपके लूंगा, करवाऊंगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ से, ओके सर। है ना? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट 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 है, बहुत सारे ऐसे। पहले ही मैंने दिया था 1 2 3 का, अगर आपको याद हो सॉल्व करने वाला हाँ सर, दिया था। हाँ प्रॉब्लम सर, सब पर मेरे आपके मेरे मॉड्यूल में जो क्वेश्चन थे वो अलग नंबरिंग के साथ थे। हाँ करेक्ट, पर वो मेन था कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो प्रैक्टिस सही वो हो चुकी थी आपकी। फिर मैंने आपको ये दिया था इक्वेशन रिड्यूसेबल वाला, अभी प्रॉब्लम सम्स में आपको एक दिया था एक, और उसमें और दूंगा आपको, उसमें डीपीपी में से क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, वो फिर करेंगे सॉल्व। चलिए बेटा आगे। सर एक मिनट। डन सर। डन एवरीवन? Yes. ओके, चलिए बच्चों आगे सर, चलते हैं। हाँ जी बेटा। सर मैथ्स की एक्चुअली 2 बुक हो गए, तो सर दोनों लाए ना बुक चेक के हाँ लिए? हाँ दोनों ले आइएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में आते हैं एग्जाम्पल पे, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says diagonals of a trapezium ABCD and ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O। ठीक है, AB जो है वो 2 times of CD है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB और COD तो सिमिलर होते हैं, पढ़ा है हमने। AB डबल है CD के, तो नाम उल्टा देना पड़ेगा। AB डबल है तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये आपका पॉइंट C हो गया, ये B हो गया। डायगोनल्स कट करती है पॉइंट O पे, अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड तो बहुत इजी निकल जाएगा, समझ में आ गया अब तो आपको कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD निकालना है। तो AOB COD सिमिलर होते हैं। सिमिलर कैसे होते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। थर्ड भी बराबर ही है BOA से, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। और उसके बाद जब रेशियो लिखोगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि एरिया क्या आने वाला है, राइट? तो अल्टीमेटली दिख गया कि 1:4 आने वाला है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड COD, इनकी अगर बात करें तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, alternate interior angles. Similarly, angle OBA is equals to angle ODC. Similar condition, alternate interior angles. Therefore, triangle AOB, sorry, congruent नहीं है, Sir, it's we possible. can take vertically opposite angles Yes, also. yes, we can take दो एंगल बराबर करना थे, तो एंगल AOB जो होगा वो एंगल, वो ट्रायंगल AOB जो होगा वो ट्रायंगल COD के सिमिलर हो गया बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट? तो बस फिर तो मालूम पड़ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो आएगा और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD आएगा वो AB अपॉन CD के होल स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। बट आपको तो गिवन है कि AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ CD है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB upon area of triangle COD will be equals to 2 times of CD upon CD whole square. This give you 4:1। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD जो आएगा वो 4:1 के रेशो में आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है? डन विद दिस। आसान सा क्वेश्चन था बहुत, ये तो हाँ देख लीजिए, सिमिलर प्रूव हो गए। उसके बाद AB जो है वो डबल दिया हुआ है DC के, डबल दिया हुआ था, दैट मीन स्ट्रेट अवे एरिया फिर 4 टाइम्स हो गए, तो रूल ही होता है साइड डबल्स एरिया 4 टाइम, बिकॉज स्क्वायर में चलता है।
So next. रेशियो ऑफ एरिया इज 4:1। ठीक है बेटा? Yes sir. ओके। सर हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है या 4/1 रहने दीजिए। नहीं चलेगा, 4/1 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 4/1 लिख दिया, आंसर यही है, चलेगा। अगर आप एंड में स्टेटमेंट लिख के आते हो देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 4:1, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते सर हैं। अभी जो नया सिलेबस निकला है उसमें कौन से थ्योरम डिलीट हुई इसमें से? कौन सी थ्योरम्स डिलीट हुई? देखी नहीं बेटा मैंने, कौन सी हटाई गई है। मोस्टली जो लास्ट टाइम हटाई होगी वही होगी इस बार भी शायद, मैंने चेक नहीं सर पर इस किया। बार तो MCQ पढ़ना तो पूरा ही है अपने को, पढ़ना तो पूरा ही। हाँ हाँ, सर, इस बार मतलब एमसीक्यू है, पढ़ना तो पूरा ही। इस बार एमसीक्यू है। सर लास्ट टाइम जैसे मैक्सिमम सेम ही है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही करेंगे बिकॉज लास्ट टाइम भी बहुत डिस्कशन के बाद ही वो हटाया गया था टॉपिक जो डिलीट किए गए थे। बट आप मांगे रखिए, आपके लिए कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, आप पूरा पढ़ेंगे, ये सब मान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, BC एक बेस दिख रहा है और ABC एक ट्राइंगल है और DBC एक ट्राइंगल है। ठीक है, बोला AD इंटरसेक्ट BC एट O। ठीक है, ये दिख रहा है पॉइंट O। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एंगल, ये वाला एरिया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, नीचे वाला एरिया। इसका जो रेशियो है वो AO और DO पे डिपेंड करता है, AO अपॉन DO है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया? यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ सकता था? स्क्वायर तो जो ट्राइंगल की साइड है उनका होता है, तो यहाँ पे AO इज नॉट द साइड ऑफ ट्राइंगल, DO इज नॉट द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये स्क्वायर हट कैसे गया या क्यों नहीं आया, ये सवाल मन में नहीं उठना चाहिए। कल एक बैच में किसी बच्चे ने पूछा था कि स्क्वायर तो दिया नहीं यहाँ पे, तो स्क्वायर देंगे भी क्यों? क्योंकि वो तो उनकी साइड्स का स्क्वायर होता है ना, साइड्स कहाँ है ये? ठीक है, या तो मीडियन होती या तो फिर एटीट्यूड होती तो अलग बात होती, ना तो ये मीडियन रही होगी ना ये एटीट्यूड रही होगी, इसीलिए ये नॉर्मली AO और DO जो है इसके पे बेस कर रहा है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखिए अभी कुछ दिया तो है नहीं, बस ये बोला हुआ है कि दो ट्राइंगल से सेम बेस है, ना तो पैराग्राम ना कुछ कंडीशन है। तो काम करते हैं, यहाँ पे एक एटीट्यूड ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है कि ये एंगल ऑप्ट्यूस है, इसलिए इसका एटीट्यूड बाहर की तरफ जा रहा है, और ये आपका ट्राइंगल अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड अंदर की तरफ आएगा। दो एटीट्यूड ड्रॉ करी मैंने, और इनको नाम दे देते हैं अपन कुछ P और Q अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया ABCD हो गया है, तो लेट्स से M और N बोल देते हैं। ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AN एंड DN। AN और DN निकाला, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये कितना आएगा बच्चों? वो आएगा 1/2 BC इंटू AM, और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BCD आएगा वो आएगा 1/2 BC इंटू DN। आपको रेशियो पूछा था, हम भी रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD या DBC, जो भी लिखना लिख लीजिए। 1/2 कट BC कट विल बी इक्वल्स टू AM अपॉन DN। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? No sir. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हम इसको कैसे करें। सर ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल DON तो सिमिलर है ही, तो मतलब AM अपॉन Similar- DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। करेक्ट, तो ये हम प्रूव कर कराएंगे, बिकॉज ये आपको मालूम पड़ गया कि हमें एल्टीट्यूड्स दी हुई है और हमें साइड्स पे लिखना है। तो जो हमने प्रूविंग के टाइम यूज किया था, प्रूविंग के टाइम जो यूज किया था कि देखो हमें तो साइड चाहिए थी, हमें तो एल्टीट्यूड मिल रही थी, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम लगाएंगे कि हम इसको रिप्लेस करवाएंगे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करवा के। तो जो हमने पहले किया था वो यहाँ भी करेंगे, बस फिर तो बोल सकते हैं आराम से कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOM and triangle DON
angle AMO is equals to angle DNO, each 90, and angle AOM is equals to angle DON. ये क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिख सकते हैं therefore triangle AOM is similar to triangle क्या नाम था? DON. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रेशियो AO का आएगा DO के साथ, वही रेशियो आएगा AM का DN के साथ, और ये तो करना लिखना था हमको. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AO upon D. इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, फ्रॉम 1 and 2. गुड, हो गया प्रूव आराम से. आसान सा क्वेश्चन था. इसे रोके बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. आई डोंट थिंक, हाँ लिख लीजिए. कुछ समझने में प्रॉब्लम आया तो बोल सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा आसान सा था. इसमें तो सर मेरे को इसके चैप्टर में एमसीक्यू एक्सरसाइज में डाउट है, एक क्वेश्चन. करवाता हूँ. The next slide, please. ठीक है, हो गया, डन. चले आगे. Yes, sir. Alright, let's move on. Next is if the area of two similar triangles are equal. Okay, those similar triangles का area बराबर है. Prove that they are congruent. Prove that they are congruent. तो congruent मतलब सर congruent के से congruent है. Similar दिए हैं और एरिया बराबर दिया है, तो congruent प्रूव करना है. तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR गिवन है. गिवन ये भी है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है. तो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव ये है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ये कब हो सकता है? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, या SS लग जाए, या एंगल साइड एंगल लग जाए, एंगल साइड लग जाए. पर ये तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा क्योंकि आपको सिमिलर दिया हुआ है और एरिया इक्वल दिया हुआ है. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे. इक्वल होगा तो हाइट सेम हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हैं? अगर एरिया इक्वल होगा तो हाइट और बेस सेम हो जाएगा ना? हाइट और बेस सेम हो जाएगा, बट अगेन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं. देखिए प्रूफ देखेंगे. एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, therefore can I write area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equals to AB upon PQ का whole square will be equal to BC upon QR का whole square will be equals to AC upon PR का whole square. ये बोल सकते हैं? हाँ सर, और वो Yes, 1 sir. होता है इक्वल टू 1. Yes, but area of triangle ABC is equals to area of triangle PQR. Therefore, the area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be 1. ये तो 1 आ जाएगा. ये मालूम पड़ गया 1 is equals to AB upon PQ का whole square is equals to BC upon QR का whole square is equals to AC upon PR का whole square. तो 1 by 1 करते जाते हैं. Therefore we फिर got साइड इक्वल हो जाएगी. yes, AB का स्क्वायर PQ के स्क्वायर से बराबर है. This implies AB is equal to PQ. फिर मालूम पड़ गया कि BC का स्क्वायर QR के स्क्वायर के बराबर है. ये मालूम पड़ गया BC is equal to QR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया.
और आप चाहो तो जो भी लिखना लिख दो, पर हम तो साइड ऐसे लिख लेते हैं। आप चाहते तो एंगल का यूज कर सकते थे, बट क्यों करने का, जब मिल ही गया अगली कंडीशन में। तो AC जो है वो PR के स्क्वायर के बराबर है, तो AC PR के बराबर हो गया। और ऑल साइड जब इक्वल हो ही गई हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। एज ऑल साइड्स आर, ऑल कौन सी करस्पॉन्डिंग, सॉरी, एज ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इक्वल है इस बार तो, आर इक्वल, देन triangles are congruent by SSS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट? नो सर। सर लिखना है सर, सर लास्ट लिखना। फर्स्ट। आप लोगों के बेटा आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे को मुझे मैसेज आया कि कल ललकापुरी की बैचेस का तो स्टार्ट हो RS सर ने भी बोला था। बोला ना। 10 C1 C2 C3 G1 G2। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर सर बाकी सब तो समझ आ गया सर। सर ये पूछना है सर, ट्रायंगल ABC और PQR के एरिया सर इक्वल कैसे प्रूव किए? दिए हुए हैं, ओके सर। हाँ सर। उसमें दिया हुआ है एरिया सर ये वाला ओके सर। गिवन सर है। सर ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद डाउट बताओ। हाँ सर डन। डन। ऑलराइट, बोलो आदित्य। हाँ सर, एक मिनट।